हेलो एवरीवन, आई एम सोमिक रॉय चौधरी। तो कैसे हो सारे? तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर में क्यू के बारे में देखेंगे और क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्ट की हेल्प से पाइथन में। तो इसके पहले वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर के वीडियो में हम देखे थे कि स्टैक क्या होता है और स्टैक को कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन में। तो आज हम क्यू के बारे में देखेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर पहले बोला था कि इट इज अ वे ऑफ अरेंजिंग डेटा टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्यू क्या होता है। तो क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पर इंसर्शन और डिलीशन दो डिफरेंट एंड से होता है। यानी कि सिंपल क्यू में इंसर्शन रियर एंड से होता है और डिलीशन होता है फ्रंट एंड से। क्यू आप सुने होंगे, एक क्यू में कुछ लोग खड़े हुए हैं, वैसे ही कि इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस एट द रियर एंड फ्रंट एंड रिस्पेक्टिवली। ओके, सो क्यू के एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगर आप टिकट काउंटर पे गए होगे तो वहां पे भी लोग क्यू में खड़े होते हैं, यानी कि जो पहले आया है उसको पहले टिकट मिलेगा। सेम इसी तरह आप जब एक प्लेलिस्ट में सॉन्ग ऐड करते हो तो जो सॉन्ग आप पहले ऐड करते हो वो ऊपर में चला जाता है। सो आप जब प्ले करते हो तो डिफॉल्ट में वो पहले से ही स्टार्ट होता है। तो ये है क्यू। सेम इसी तरह कॉल सेंटर्स में भी जो फास्ट कॉल किया है उसका पहले प्रायोरिटी लगता है, उसके बाद सेकंड का ऐसे होता है। क्यू में आप ये भी बता सकते हो कि कोई जगह पर अगर आपको एंट्री लेना है तो बहुत लोगों के लाइन है, तो वहां पे जो पहले लाइन में खड़े होगा उसको पहले एंट्री मिलेगा। सेम वो भी एक क्यू है। सो क्यू में इंसर्शन होता है रियर एंड में, यानी कि आप अगर लाइन में जाना चाहते हो तो आपको लाइन के लास्ट में जाना पड़ेगा। और डिलीशन होता है फ्रंट एंड में। तो एग्जांपल में आप देखोगे कि जो पहले रहता है फ्रंट में जो रहता है वो पहले टिकट लेता है या फिर कुछ जगह पर विजिट करता है, जो होता है उस लाइन का काम उसके अकॉर्डिंग। तो यही है क्यू। तो क्यू है एफ आई एफ ओ, यानी कि फास्ट इन फास्ट आउट। यानी कि जो फास्ट में इंटर हुए है वो फास्ट में आउट होगा। यानी कि जो फास्ट लाइन में खड़े हुए हैं टिकट के लाइन में उसको पहले टिकट मिलेगा। सेम इसी तरह जो फास्ट म्यूजिक आप ऐड किए हो आपके प्लेलिस्ट में वो फर्स्ट प्ले होगा डिफॉल्ट में। सो कुछ क्यू के टाइप्स होते हैं, जैसे सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, आइडेंटी क्यू, डबल एंडेड क्यू, ये सब। तो एक एक करके हम जान लेते हैं। तो सिंपल क्यू मतलब यही सिंपल क्यू जहाँ पर इंसर्शन होता है रियर एंड से और डिलीशन होता है फ्रंट एंड से। सर्कुलर क्यू में रियर जो होता है एंड वो फ्रंट एंड से लिंक होता है ताकि मेमोरी का अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाए। और बाकी प्रायोरिटी क्यू में प्रायोरिटी होता है सबका, और प्रायोरिटी अगर सेम है तो क्यू के ऑर्डर में जाता है। और बाकी डबल एंडेड क्यू मतलब इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही दोनों एंड से हो सकता है, यानी कि फ्रंट एंड से भी डिलीशन और इंसर्शन हो सकता है और रियर एंड से भी इंसर्शन और डिलीशन हो सकता है। और बाकी इंसर्शन रेस्ट्रिक्टेड क्यू में इंसर्शन हो सकता है सिर्फ रियर एंड में और डिलीशन दोनों एंड में ही। सेम इसी तरह डिलीशन रेस्ट्रिक्टेड क्यू में फ्रंट एंड से ही डिलीशन हो सकता है और दोनों एंड से ही इंसर्शन। ये सब होते हैं। और बाकी अगर आप क्यू में एक लिमिट लगा दिए हो कि इस लाइन में 10 लोग ही खड़े हो सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं, तो वहां पर ओवरफ्लो हो जाता है। अगर 11th पर्सन एंटर करना चाहे तो एंटर नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर क्यू एम्प्टी रहे तो वो एक अंडरफ्लो हो जाता है क्योंकि कोई नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्यू को हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं लिस्ट के हेल्प से पाइथन में। तो ये कोड है, तो इसको हम देखेंगे। तो पहले एक एक करके हम देख लेते हैं। तो इन क्यू मतलब किसी एलिमेंट को ऐड करना, और ऐड हम लास्ट में करते हैं क्यू में, सिंपल क्यू में। तो डी क्यू मतलब है एलिमेंट को डिलीट करना, तो एलिमेंट डिलीट फ्रंट से होता है। पिक मतलब जो फ्रंट में एलिमेंट है उसको चेक करना क्या है। और डिस्प्ले हम फ्रंट से क्यू में फ्रंट से एक एक करके डिस्प्ले कर देते हैं जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है। और एग्जिट से तो एग्जिट होगा। और बाकी अगर इन 5 नंबर्स के अलावा कोई अगर यूजर इनपुट देते हैं तो यहाँ पर यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस आ जाएगा। तो बाकी हम देखते हैं एक एक करके। तो इन क्यू में मैं पहले ये एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर दिया हूँ और फ्रंट और रियर हम नॉन डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद अगर हम इन क्यू करना चाहे यानी कि ऐड करना चाहे तो एक नंबर हम यूजर से इनपुट ले लेंगे जो नंबर हम ऐड करना चाहते हैं, उसके बाद हम उस क्यू में अपेंड कर देंगे ताकि वो नंबर लास्ट में ऐड हो जाए। उसके बाद हम ये ग्लोबल फ्रंट और ग्लोबल रियर को चेंज करेंगे, ग्लोबल फ्रंट और ग्लोबल रियर को। तो इसलिए फ्रंट इक्वल टू 0 कर देंगे और रियर इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू माइनस 1 कर देंगे। क्योंकि अगर हम कुछ एलिमेंट ऐड किए हैं तो उसमें तो एम्प्टी नहीं होगा, वो क्यू कुछ ना कुछ रहेगा, इसलिए फ्रंट तो 0 रहेगा और रियर रहेगा लेंथ ऑफ क्यू माइनस 1। उसके बाद हम ये क्यू और डी क्यू में हम डिलीट करते हैं। तो
अगर उस क्यू में कुछ एलिमेंट नहीं रहता है तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा, यानी कि एलिमेंट ही नहीं है तो किसे डिलीट करोगे। और बाकी अगर एलिमेंट रहता है तो हम पॉप से भी डिलीट कर सकते हैं और डिलीट स्टेटमेंट से भी हम डिलीट कर सकते हैं, पर उसमें कुछ रिटर्न नहीं करता, ये रिटर्न करता है एक वैल्यू को, उसको हम डी में स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं कि डिलीट कौन सा एलिमेंट हुआ है। उसके बाद हम ग्लोबल फ्रंट और रियर को चेंज करेंगे। अगर लेंथ ऑफ क्यू अगर 0 हो जाए पॉप करने के बाद तो फ्रंट और रियर हम नन कर देंगे। एल्स वो पाइथन में डिफॉल्ट में ही जो इंडेक्स 0 में जो एलिमेंट था अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो इंडेक्स 1 पे जो एलिमेंट रहता है वो इंडेक्स 0 हो जाता है। वैसे सब आ जाता है ऑर्डर में। तो इसलिए आपको एल्स फ्रंट इक्वल टू 0 रियर इक्वल टू लेंथ ऑफ n-1 लिखने की जरूरी नहीं है यहाँ पे। और बाकी पीक में हम फ्रंट में जो एलिमेंट उसको चेक करते हैं, तो अगर क्यू में कुछ एलिमेंट ना ही रहे तो वो अंडरफ्लो होगा, कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा। और अगर रहता है कुछ तो फ्रंट में यानी कि इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। और डिस्प्ले में हम सब एलिमेंट को फ्रंट से रियर तक एक ऑर्डर में डिस्प्ले करते हैं, यानी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट डिस्प्ले होगा, उसके बाद सेकंड, ऐसे। सो इसलिए अगर लेंथ ऑफ क्यू 0 हो गया तो क्यू में कुछ एलिमेंट ही नहीं है, सो द क्यू इज एम्प्टी। और अगर रहता है तो फॉर आई इन क्यू कर देंगे, तो एक एक करके आई मतलब एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऐसे हो जाएगा इस क्यू में, तो वो एक एक करके हम प्रिंट कर देंगे। ये भी आप कर सकते हो फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 टू लेंथ ऑफ क्यू, तो वो लेंथ ऑफ क्यू -1 तक जाएगा इंडेक्स। उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो क्यू ऑफ आई, वो भी कर सकते हो, सेम ही है। तो ये सब फंक्शंस हम डिफाइन किए हैं क्यू के लिए। उसके बाद हम मेन फंक्शन डिक्लेयर किए हैं। तो ये है क्यू का प्रोग्राम पाइथन में, इसको हम रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू इम्प्लीमेंटेशन एन क्यू डी क्यू पीक डिस्प्ले एग्जिट। तो हम पहले देखते हैं कि 1 2 3 4 5 के अलावा अगर कुछ दे जाए तो क्या होता है। 7 दिया हो तो यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। अब हम इन क्यू करते हैं, इन क्यू करने के बाद हम प्रिंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रंट और रियर को भी हम प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम फिर से इन क्यू करते हैं 20 को, ये आप देख सकते हो 20 भी हो गया और रियर एट 1 हो गया। तो हम डी क्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 करें तो ये जो फ्रंट में एलिमेंट था वो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फ्रंट एंड में 0 ही रहता है, डिफॉल्ट में वो हो जाता है पाइथन में, एक एक करके शिफ्ट हो जाता है। जो इंडेक्स 1 पे रहता था वो इंडेक्स 0 पे आ जाता है। और बाकी यहाँ पर अगर आप पिक करना चाहते हो तो उसके पहले हम और एक एलिमेंट ऐड कर लेते हैं 30। तो ये हो गया। इसके बाद अगर आप पिक करना चाहते हो तो ये आप पिक करके जो फ्रंट में एलिमेंट है उसको आप देख सकते हो, बाकी डिस्प्ले करके जो जो एलिमेंट है फ्रंट से वो डिस्प्ले हो जाएगा। और हम एग्जिट भी 5 से कर सकते हैं। तो ये था क्यू का इम्प्लीमेंटेशन पाइथन में लिस्ट में। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।